ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुरुवार है, हम शंका समाधान एक विषय के आधार पे हम लोग शंका समाधान करते हैं। शुरू करने से पहले हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए प्रयास करें। सबसे पहले मन को शांत करेंगे। वी ब्रिंग आवर माइंड टू फोकस एंड साइलेंस द माइंड फ्रॉम एक्सटर्नल थॉट्स एंड एक्सटर्नल इमोशंस। लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे 2-3 बार। सांसों का आना जाना, इस पे हम पूरे ध्यान लगाएंगे। गायत्री मंत्र पाठ 3 बार ओम जाप करके फिर गायत्री मंत्र करेंगे। ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों के नीचे खोलेंगे। नमस्ते एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज का जो विषय हमने रखा है, गायत्री मंत्र अर्थ और उसके साथ जाप कैसे करें। सबसे पहले मैं वही प्रश्न पूछूंगा, गायत्री मंत्र का अर्थ जो है, अगर भाव रूप में आपको पता है तो आप कृपया बताने के लिए प्रयास करें। वरना एटलीस्ट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि गायत्री मंत्र में जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, हम क्या मांगते हैं। और गायत्री मंत्र में ध्यान रहे, इट्स ओनली ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे अलग अलग धर्म गुरु जो है आजकल की दुनिया में, पता नहीं कौन कौन से मंत्र को लेकर के गायत्री मंत्र बोलते हैं। हाँ, वेदों में जो भी मंत्र 23 अक्षर का बना हुआ है, उसको हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, एंड दैट्स इट। लेकिन महागायत्री मंत्र या महामंत्र या गुरु मंत्र जिससे प्रचलित गायत्री मंत्र है, वो एक ही है, एंड दैट्स इट। चलो, आपकी बातें को हम सुनते हैं, इसका क्या अर्थ है और प्रार्थना वाले भाग कौन सा है, और हम परमेश्वर परब्रह्म पर प्रभु से हम क्या मांग रहे हैं। द फ्लो इज ओपन टू यू। वो जैसे उसमें है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। मतलब ये हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ ये मार्ग उसके पर ये उसके चलाओ। अर्थ है हाँ जी। सहज हिंदी भाव में और बड़े सरल शब्दों में। अब इसमें प्रार्थना वाला भाग कौन सा है और क्या अर्थ है इसका।
कि हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ, हाँ, तो परमात्मा ये को मंत्र प्रार्थना करते मंत्र हैं। वाला भाग जो है कौन से, ईश्वर हमारी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले, कौन सा भाग वाला इसका अर्थ निकलता है? ये धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, हाँ, ध्यान में धियो यो नः रखें। प्रचोदयात्, मंत्र जब हमारी हम पर बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर हाँ, ये चलाओ। ध्यान में रखें, जब हम पढ़ रहे हैं मंत्र को या पाठ कर रहे हैं या ध्यान में जाप रहे हैं, तो इस धियो यो नः प्रचोदयात्, वहां पे विसर्ग है। ये जो दो वर्टिकल डॉट्स है ना, संस्कृत में इसको विसर्ग बोलते हैं। तो जब विसर्ग आता है तो शब्द जो है आधा ह के लगभग स्ट्रेच करता है। तो धियो यो न प्रचोदयात्। कई लोग इसको गलत बोलते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्। तो धियो यो न प्रचोदयात् विपरीत हो गया न। न यहां हमारा, यानी ईश्वर हमारी बुद्धि को। और अगर हम बोलेंगे धियो न प्रचोदयात्, ईश्वर हमारी बुद्धि को न ले चलें, ईश्वर बुद्धि को न ले चलें श्रेष्ठ मार्ग। वी नीड टू बी केयरफुल। अच्छा, लेट्स लुक एट द वर्ड मीनिंग। ओम ईश्वर का मुख्य निज नाम। भूर भुव स्वः। भू प्राणों के भी प्राण, प्राणाधार। भुव दुखों से छुड़ाने वाले, और स्व शुद्ध सुख स्वरूप और सुखों को देने वाला परमात्मा। अब वहीं से आया है भूर, तूने हमें उत्पन्न किया। भुव स्वः, तेरा महान तेज ना। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। फिर तेरा महान तेज है, देवस्य। छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। संसार का बनाने वाला, धारण करने वाला जो भुव है, यानी हमारे दुखों को दूर करने वाले। फिर तत्, हे ईश्वर सवितोर, सविता शब्द से आया है कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला और पालन करने वाला। वरेण्यम, हम उस परम पिता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर को वरण करते हैं। भर्गो, हमारे क्लेशों को दूर करने वाला। द फर्स्ट वन भुवा वॉज रिमूवर ऑफ सफरिंग्स। यहाँ पे रिमूवर ऑफ इल्स एंड इविल्स, क्लेशों को से छुड़ाने वाला। फिर देवस्य, दिव्य गुणों वाले परमेश्वर। धीमहि, हम वरण करके अब ध्यान करने के लिए बैठे हैं। किस प्रयोजन के लिए? व्हाट्स द पर्पस? पर्पस इसलिए है कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले। तो इसका सहज रूप से इस भजन को तो हम जानते हैं, और मंजू जी ने भी गा करके हमें सुना दिया। I'll give you the English version of it। ये है। और इसका लय वैसा ही है। You are the giver of life to us. You nurture, you foster this grand universe. We find the vigor of life through you.
remover of sufferings, bestower of bliss. We see your splendor abound the world. We sense your presence everywhere. We ponder, we pray for your mercy. O God, guide us unto the noble path of life. अर्थ वही है, बस ये अंग्रेजी शब्दों में। और ये जो है आचार्य आशीष जो आते रहते हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किए। मैंने कुछ शब्दों को फाइन ट्यूनिंग किया था उसमें। बट इट्स ए ग्रेट भजन इवन टू सिंग इन इंग्लिश। ट्यून वही है, लय वही है जो हिंदी में हम गाते हैं। और खासकर आजकल के जो बच्चे जो है, जिनको हिंदी कम आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं, हिंदी भजन गाने के बाद ये भजन भी गा सकते हैं आराम से। और बच्चों को भी ये बताना चाहिए, द प्रेयर पाथ इज धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चला। ओ गॉड, गाइड अस अनटू द नोबल पाथ ऑफ लाइफ। अब इसके अर्थ को हम देखेंगे। रिमूवर ऑफ सफरिंग्स। अब ईश्वर जो है हमारे, हमको दुखों से छुड़ाने वाला, क्लेशों से छुड़ाने वाला कैसे ये सब करता है। माता पिता जो है बच्चे को चलाने के लिए उसके अंगुली पकड़ करके ले चलाते हैं। अब ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलता है, और बुद्धि के माध्यम से हमें वही मिलता है कि हम सत्य असत्य को जाने, धर्म अधर्म को जानेंगे। और इन दोनों को जानेंगे तो हम बुरे कर्मों से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, और दुखों से भी धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, क्लेशों से भी, बैड हैबिट्स, बैड कैरेक्टर, बैड बिहेवियर। क्यों? क्योंकि थोड़ा मन को शांत करके अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। We'll listen to that inner voice within us. We'll catch the guidance of God, and following that, we'll always be on the right path of life. So that is a beautiful way of teaching, especially the younger generation, the meaning of Gayatri Mantra. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वेद के बारे में क्या जानते हैं, मुझे बताओ। ज्यादा समय जब मैं इसे प्रश्न करता हूं, खासकर ऑडियंस जब पढ़े हुए, तो हम कुछ नहीं जानते जी, हमने वेद के बारे में सिर्फ सुना है। मैंने कहा कुछ भी याद नहीं है? कहते हैं नहीं, कुछ पता नहीं है। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, गायत्री मंत्र जिसको गुरु मंत्र या महामंत्र बोलते हैं, आपको याद है? कहते हैं हाँ। तो फिर मैं कहता हूं, अगले बार जब मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो आप कभी ना नहीं बोलना। कम से कम ये कहना कि मुझे एक मंत्र याद है, और इसको वेदों का महामंत्र बोला गया है और गुरु मंत्र बोला गया है, क्योंकि गुरु जो प्रथम मंत्र बच्चों को पढ़ाता है, दीक्षांत समारोह में वेदारंभ संस्कार जिसको कहते हैं, वो यही इसी मंत्र से बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दीक्षांत कराते हैं, और वो वेदारंभ संस्कार है। और इसका मीनिंग अगर भाव रूप से आपको बताना है, वही ओम ईश्वर एज द गिव ऑफ लाइफ। बाकी जो है ओम, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक है, परमपिता परमात्मा है, ये आपका मुख्य निज नाम है। यू आर द ऑल प्रोटेक्टिंग
as the father protects the child, you protect us. How? You are giver of life, sustain life, and remover of pains and sufferings by always guiding us to be on the right track of life. And we are praying to God, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चला. We are asking God for the brightest thing that we can have in this world. बुद्धि हो, धर्म के मार्ग पर चल करके हम अपने काम करें, रात्रि में चैन की नींद आएगी. I'm not talking about other things. This is the greatest thing that we can have in life. रात्रि को जब सोने गए, 5-10 मिनट में आपको अच्छी नींद आ गई, सुबह जब उठते हो तो ये कह सकते हो कि मुझे अच्छी नींद आई, सुखपूर्वक मैंने सोया. एंड द ग्रेटेस्ट थिंग, सही बुद्धि जिसको मेधा बुद्धि बोलते हैं, अगर हमारे पास हो तो हम दुनिया में जो भी हमारे जीवन के लक्ष्य है, और वो लक्ष्य धार्मिक होना चाहिए. किसी का चोरी नहीं करूंगा, सबके भला के लिए मैं करूंगा, सिर्फ अपने भलाई में संतुष्ट नहीं रहूंगा. जब मैं बढ़ूंगा तो मेरे साथ परिवार भी बढ़ेगा, समाज भी बढ़ेगा. दीज नोबल ऑब्जेक्टिव्स. फिर हम क्या रियलाइज करेंगे? जो मंत्र में हम कहते हैं वयम श्याम पतयो रैनाम, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 36 मंत्र, कि ये ईश्वर हमें धन और ऐश्वर्यों के स्वामी बनाए. विल बी मास्टर्स ऑफ बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ट्रेजर्स. और बताएं, प्रार्थना ये है, O God, guide us unto the noble path of life, and God, as the eternal guide within us, as the inner voice, is guiding us. इसको भाव रूप में समझ लिए, ध्यान में रहें. अब मंत्र जाप जब कर रहे हैं तो बुद्धि में इसका अर्थ जो है भाव रूप में चलना चाहिए. कम से कम याद में रखना चाहिए जब मंत्र जाप कर रहे कि हे ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चला, ओ गॉड गाइड अस अनटू द नोबल पाथ ऑफ लाइफ. अब जाप करने का तरीका हम जाने. ज्यादा लोग बोलेंगे कि हम तो एक माला जाप करते हैं. यहाँ टोरंटो में भी किसी से मैं बात कर रहा था, तो उसने कहा आचार्य जी, एक बार मैं प्रवचन दे रहा था गायत्री मंत्र जाप पे, तो वो आई मेरे पास, उन्होंने कहा आचार्य जी आपने कैसे मंत्र पकड़ लिए जो मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी. मैंने कहा देखो, मैंने आपके गुरु के बताए हुए मंत्र पे दीक्षा, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि गुरु जब दीक्षा देता है तो यही मंत्र है, और वेदारंभ संस्कार के माध्यम से. उसको पता नहीं था, इसलिए शी थॉट इट वाज ओनली कोइंसिडेंस. नहीं. अब मैंने पूछा आप जाप करती हो रोजाना? उन्होंने कहा हाँ मैं एक माला जाप करती हूँ. मैं कहा कितने? उसने कहा 108 की माला है. मैंने कहा कितने समय में समाप्त करते हो? उन्होंने कहा 7-8 मिनट में. मैंने कहा अगर आप माला लेकर के जाप कर रहे हो, आपके ध्यान कहाँ पे है? मंत्र पे है या माला पे है? फिर सोचने विचारने लगे. मैंने कहा देखो, आप जो भी करते हो मुझे बताओ, फिर सही है तो मैं सही कहूंगा, सही नहीं है तो मैं आपको सही मार्ग बताता हूँ. उसने कहा आचार्य जी आपको सही बात बताऊं, जब माला लेकर के जाते हैं तो ध्यान में ये रहता है ये माला कब समाप्त होता है. तो मैंने कहा डज इट सीम लाइक ए chore व्हेन यू सिट डाउन विद द माला? शी सेड यस. मैंने कहा अब माला छोड़ो, आपके पास 7-8 मिनट या 10 मिनट है, आराम से बैठ करके इस मंत्र का जाप करो. एक एक अक्षर पे ध्यान दें, और अक्षर के जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रहा है, उस ध्वनि को हम सुनने के लिए प्रयास करें. और एक समय आएगा जब हम मौन उच्चारण करेंगे. इसके बीच में दूसरा स्टेप ये है
कि हमारे ध्वनि नहीं निकलेगा, सिर्फ होंठ हिलेंगे। वहां पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमें शब्द उच्चारण बिना ध्वनि निकले हुए हमें वाइब्रेशंस महसूस होने लगेंगे। और खासकर जब मौन उच्चारण करेंगे, वी कैन स्टिल हियर दैट साइलेंट वॉइस वाइब्रेटिंग विद इन अस। और ये वाइब्रेशंस क्या करेगा? इट रेस्टर्स द बॉडी एनर्जी बैलेंस अक्रॉस द बॉडी। हम कुछ भी करेंगे जीवन में, हाथ पैर चला रहे हैं, बुद्धि को चला रहे हैं, तो वो एनर्जी गोज ऑन वन फोकस। बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, ध्वनि पे वी फॉरगेट दैट ध्वनि मुंह से निकल रहा है, क्योंकि जब शांत होकर के साइलेंट जाप कर रहे हैं तो वहां पे ध्वनि नहीं है। मुंह से वाक शक्ति एंगेज नहीं है, फिर भी हमें सुनाई दे रहा है। इट्स ऑल आवर बॉडी, आवर हमारे शरीर जो है उन वाइब्रेशंस में लीन हो गए। एंड when that rests the body energy balance, एक तो आपके स्ट्रेस दूर हो गए। दूसरा क्या होता है बेनिफिट? आपके माइंड जो है अंतर्मुखी हो गया। इंस्टेड ऑफ मेडिटेटिंग ऑन समथिंग आउटसाइड, क्योंकि जब हम ध्यान बाहर की चीजों पर लगाते हैं, चाहे दिया के लौ पे या मोमबत्ती के लौ पे या इलेक्ट्रिकल बल्ब हमने लगा दिए छोटा सा, उस पे हम फोकस करें, हमारे ध्यान बाहर ही है। हम यहाँ पे भी ध्यान करें या नाक के नासिका के अग्रभाग, तब भी बाहर है। लेकिन जब साइलेंट जाप हम कर रहे हैं, उस ध्वनि उन तरंगों को पकड़ रहे हैं, तो हम अंतर्मुखी हो गए। वी आर नाउ डूइंग द इनर जर्नी इन आवर सेल्व्स। क्योंकि हम मानते हैं परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, यानी हमारे अंदर में भी है। और जोड़ना किसका है? शरीर और भगवान परमात्मा परमेश्वर का नहीं, आत्मा और परमात्मा का। और आत्मा और परमात्मा को जोड़ने के लिए, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है, बाहर नहीं। अगर आत्मा बाहर है तो हमारा शांति पाठ हो जाता है वहीं पे। इसलिए अंतर्मुखी होने का सबसे बड़ा साधन है कि जाप करें। और योग दर्शन में तस्य वाचक प्रणव, प्रणव ध्वनि यानी ओम, जो परमात्मा का मुख्य निज नाम है, उसका जाप करो। अगर ये छोटा दिखता है तो पूरा गायत्री मंत्र ले लो, क्योंकि वहां बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर योग दर्शन का अगला सूत्र बताता है, तद जपस तदर्थ भावनम। अर्थ सहित, भाव रूप में अर्थ सहित उसके उस मंत्र को लेकर के जाप कर। महामंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बुद्धि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर गुरु मंत्र, क्योंकि गुरु जब बच्चे को गुरुकुल में या विद्यालय में प्रवेश करता है, सबसे पहला मंत्र जिससे वो बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दीक्षा देता है, तो वो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् के माध्यम से। और वेदारंभ संस्कार में इस मंत्र को ब्रेक किया गया है। गुरु बोलता है ओम भूर्भुवः स्वः, बच्चा भी रिपीट करता है वैसे ही। फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, बच्चा दोहराता है वही। फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। फिर अंतिम बार में पूरा बोलेगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
और ध्यान में रहें, जब हम जाप कर रहे हैं, डोंट गो ऑन द म्यूजिकल टोन। जैसे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, अलग अलग उन्होंने अलग अलग तरीके से गाए हैं। सबसे प्रचलित वो पोडवाल जी का है। वो सब भूल जाओ, क्योंकि वहां पे हम धुंध में लय हो जाएंगे। We'll immerse ourselves in the musical form. We'll forget about the mantra. We'll forget about the meaning. Focus should be on each and every single word we are reciting. And focus should be, हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चला। This is where we need to put the walls or the demarcation lines, to stay within that and reap the immediate benefit in terms of restoring the body energy balance, relieving ourselves from the stress, which is the greatest of our troubles nowadays. प्रेजेंट डे वर्ल्ड में सबसे बड़ा समस्या लोगों का, आई एम स्ट्रेस्ड, मैं टेंशन में हूं, इंडिया की भाषा में। और यहाँ की भाषा में आई एम ओवर स्ट्रेस्ड। तो उसको, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, गॉड एज द रिमूवर ऑफ सफरिंग्स। वो आपको बेनिफिट वहीं पे मिल जाएगा। इट स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे दैट वी डू इट। हाँ, जिसको कहते हैं ना, हर एक चीज के गारंटी में टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, टीएनसीस। टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि हम अपना समय ले लें। चाहे मंत्र को एक बार बोलने के लिए हम 30 सेकंड ले लिए, या पूरा 1 मिनट, धीरे धीरे हम बोलते जाएं। और 10 मिनट आपके पास है, अगर 10 बार आपने सही उसको किया, दैट इज मच बेटर कि एक माला लेकर के 108 बार आपको पता नहीं, बस फास्ट जा रहे हो, भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़े ध्यान के लिए हम संसार को भूल करके माला पे ध्यान देते। जिसको करना है सही ढंग से, प्लीज एंड प्लीज डू इट स्लोली, ग्रेजुअली। जितने समय आपके पास हो, मान के चलें, आपने 30 सेकंड लिया या 45 सेकंड लिया या 1 मिनट लिया, इवन यू कैन डू इट 10 times in 10 minutes. That's better than rushing to complete that 108 times. I wanted to explain that to you. अगर रविवार को सत्संग हो रहा है, आई नो इस रविवार को प्रवचन नहीं है, बट व्हेन आई बी बैक 22 जून को दोबारा मैं रहूंगा रविवार को। आई कैन जस्ट गाइड यू ऑन हाउ टू डू इट। इस रविवार को भी अगर मैं हवन करा रहा हूं, आई विल बी स्टार्टिंग विद गायत्री मंत्र, विल डू इट द प्रॉपर वे। और फिर जब पूर्णाहुति देने का समय होता है, 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। उसी लय, उसी ट्यून के आधार पे अगर हम कर लिए, यू विल गेट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। अभी के लिए हम 2 मिनट के लिए 2-3 बार गायत्री मंत्र जिस तरह से जाप करना है वो हम करें। सबसे पहले अपने शरीर को सीधे रखेंगे। कीप द बैक, द नेक एंड द हेड इन वन वर्टिकल लाइन। शरीर को बिल्कुल शिथिल। 2-3 बार लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे, वो भी धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसकी समाप्ति पे एक लंबे सांस लेकर के ओम बोलेंगे, और ओ जो है वो म के बराबर जो है 3 बार लंबा में खींचेंगे। इट 3 times longer than the न। ओ तो ध्यान में रहें, जब ऐसे ध्यान करके जाप कर रहे हैं, आंखें को वैसे, चाहे कमरे डार्क हो चाहे लाइट आ रहे हैं, तो हमें हथेलियों को थोड़ा सा घर्षण करके गर्म करके आंखों को ढक करके फिर धीरे धीरे हथेलियों के नीचे आंखें को खोलेंगे। एंड लेट द लाइट कम स्लोली जेंटली, because when our eyes are closed and we open, we get the light in the room directly। वो हमारे रेटिना जो है, आंखों के जो पर्दे हैं, उसको हानि ला सकता है। इसलिए ये ऋषि मुनियों ने प्रक्रिया ये बनाई है कि हम आंख बंद करके जब जाप करते हैं, संध्या कर रहे हैं या मंत्र पाठ कर रहे हैं, उसके बाद जस्ट रब योर हैंड जेंटली, वार्म इट अप, कवर द आईज। फिर आंखों जो, क्योंकि जब हम बंद करते हैं तो अंदर ठंडा हो जाता है, जब खोलेंगे तो थोड़ी थोड़ी गर्मी जो है हाथ का, वो ट्रांसफर होगा। एंड एट द सेम टाइम of transferring the energy, we also shielding our retina from the external light which may harm us। क्योंकि कभी जब एकदम अंधेरे से हम आंख खोलते हैं, तो चाहे रोशनी कम हो बाहर में, इट में dazzle our retina। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दीज आर बेसिक प्रिकॉशंस। अब जैसे प्रैक्टिस में जब हम करते हैं ना, तो जब हम क्यों बोलते हैं कि लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ने के लिए धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, वो हमारे दिमाग को बाहर के जो विषयों से है ना, उसको बिल्कुल कट कर देता है। बाहर के जो विषय है उसकी कट कर देता है, और हमारे दिल में जी जो भावनाएं हैं बाहर के, वो भी कट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ध्यान फोकस करने के लिए ये सहज मार्ग है। दूसरा, हमारे आदत जब बन जाएंगे ना, तो एक सांस लेकर के धीरे धीरे मंत्र जो बोल रहे हैं, तो मंत्र के साथ धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं, और उस मंत्र के अंत में थोड़ा समय के लिए हम अपने मन को शांत करें, सांस को बाहर रोके रखेंगे, तो हमारा बाह्य प्राणायाम भी हो जाएगा। अगर सांस को बाहर रोक दिए 10-15 सेकंड के लिए, अनुभूति ये भी होंगे कि वहां मन, न मंत्र याद है न कुछ याद है, बस हमें याद है कि हम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे शरीर के रूप में नहीं, आत्मा की अनुभूति। और आत्मा की जब अनुभूति है, तो दूसरी अनुभूति ये है, ये शरीर अलग है, ये प्रकृति है, जड़ है। और तीसरी अनुभूति करने के लिए आसान हो जाता है, ईश्वर की अनुभूति करना।
तो ध्यान करने का जो है वो कोई, जैसे कहते हैं ना, पहाड़ उठा करके हमारे सामने लाने का काम नहीं। इट्स जस्ट ए क्वेश्चन, रेगुलर डेली प्रैक्टिस। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मैं कहता हूँ, जब आप उठते हो, बिस्तर ही पे बैठ करके 5-10 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। इट टेक्स प्रॉब्ली 5 to 10 minutes। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, स्टार्ट विथ 5 minutes। और शाम को जब सोने के लिए जाते हैं ना, बैठ करके वहीं जाप कर लो। आपको पता नहीं होगा कि आप कब नींद में चले गए। और सुबह जब उठेंगे तो आपको बस यही याद है कि गायत्री मंत्र जाप करते करते मुझे नींद आ गई और अभी सो रहा हूं तो सुखपूर्वक मैंने सोया है। और सपने भी आएंगे तो डरावने वाले सपने आदि नहीं आएंगे। उस समय में दूसरी प्रार्थना को जब हम रियलाइज करेंगे, यज्जाग्रतो दोरम उदयते दैवम। जागृत और सुषुप्ति अवस्था यानी जागृत और नींद की अवस्था में भी हमारे मन कैसे रहेंगे? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कल्याणकारी संकल्प वाला मन हमारा रहेगा। That's the benefit of it. We're left with a few minutes in this program। थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे। Let's have 6:40 है, 10 मिनट के लिए थोड़ा सा चर्चा करें। I want to have your feedback especially on that session of today। और हमारा अगला सेशन जो है 7:30 का शुरू होगा। सत्यार प्रकाश बस हाईलाइट करेंगे। वो आज, कल, परसों, तरसों और फिर मंगलवार तक चलेगा। बिकॉज आई बी फ्लाइंग ऑन वेंसडे नाइट। तो देन आई बी बैक ऑन Saturday 21st of June evening। Then we can have the satsang। और आप लोगों के बीच में जो भी अगर मिलना चाहते हैं तो have some guidance one to one basis। सोमवार मंगलवार को आप दोपहर में यहाँ पे आ सकते हैं। मैं मंदिर में हूँ। अदरवाइज यू कैन जस्ट फोन एंड देन विल फिक्स अप ए टाइम सो दैट वी आर श्योर एंड यू आर हियर। आई एम ऑल्सो हियर। बैठ करके हम चर्चा कर सकते हैं। लेट्स हैव योर फीडबैक नाउ। आज का जो हमने गायत्री मंत्र का अर्थ सहित और फिर जाप का तरीका जो आपको बताया है और जाप का भी प्रैक्टिकल मैंने कराया है, उसके अंतर्गत में आपको क्या फीलिंग्स महसूस हुआ? कृपया बताने के लिए प्रयास करें। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। अ, गायत्री मंत्र काफी बार बोला है, उसका जाप भी किया है, बट अभी मैंने जब आंख बंद करके 5 बार आपके साथ धीरे धीरे हर एक शब्द को हम्म। महसूस करते हुए बोला तो एक बहुत शांति, पीस सा महसूस हुआ अंदर। और लगा हम्म। कि इतने दिन से शायद गलत ही उच्चारण कर रहे थे। गायत्री मंत्र पता है बोलते हैं, बट आज लगा कि सच में समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जब बोल रहे थे तो आपकी मन की स्थिति क्या थी? दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे जब मैंने ज्वाइन किया सेशन, बट जब मैं बोल रही थी तो आई फॉरगेट एवरीथिंग। मुझे बस शांति महसूस हो रही थी। और जब आपने 5 बार बोलने के बाद बोला कि नाउ हथेलियों को गर्म करके आप आंखों के ऊपर रखो, तो लग रहा था कि आई डोंट वांट टू ओपन माय आईज, आई आई नीड टू कंटिन्यू। अब देखो, इमीडिएट बेनिफिट होता है। हम्म। हमें जानना चाहिए कि हमारे जो वेद का दिया हुआ है, ऋषि मुनियों ने तरीका बताया है, उसका हमें तुरंत बेनिफिट मिलने के लिए होता है। एंड इफ यू एक्सपीरियंस दैट, दैट्स ए ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच आचार्य जी। और बाकी लोगों का? अच्छा, नवीन जी आज वो मेरे सामने में है। He's with me in the room। नवीन जी, अगर आप फीडबैक देना चाहते हो, यू आर फ्री टू गिव। नहीं, मैं भी वही अभी महसूस कर रहा था कि आंखें खोलने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी। और
बहुत सारे विचार तो चल रहे थे कि क्या करना है, बट वो 5-10, वो जो 5 मिनट का समय था उसमें एकदम सब विचारों से निवृत्ति हो गया, ऐसा महसूस हो रहा है। मन को काफी शांति मिल रही है। और मंजू जी और शुभ जी आप बताएं। अब मतलब मन एकदम शांत हो गया है। एक मतलब वही शॉर्ट मेडिटेशन की तरह ही हो गया, जैसे मेडिटेशन ही करते हैं हम, ध्यान करते हैं। तो वही है, जब जाप करेंगे ना, अगला स्टेप क्या होता है कि हम वहां पे वाक शक्ति को यूटिलाइज नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू रिसाइट द मंत्र। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वहां सिर्फ उपांशु करेंगे, लिप्स मूवमेंट्स। और तीसरा स्टेज पे क्या होता है कि हम मौन उच्चारण करेंगे। और मौन उच्चारण जब करेंगे ना, द नेक्स्ट स्टेप नाउ इज डीप मेडिटेशन। एक समय में आएगा कि यू वोंट रिसाइट द मंत्रस, वो दिमाग में चल रहा है एक विषय कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा अब वो मौन उच्चारण ही वो मेडिटेशन हो जाता है ना। हूं। हाँ, मौन उच्चारण ही दैट्स द मेडिटेशन हो इनिशियल जाता है। फेज ऑफ मेडिटेशन। हाँ जी। फिर द डीपेस्ट फेज ऑफ ए मेडिटेशन, जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, वहां पे हम बैठ करके हमें विशेष ज्ञान विज्ञान ईश्वर देता है। वहां पे वो एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन। वहां भाषा की जरूरत नहीं है। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद इन अस, guiding us, and we feel that brilliant परमात्मा मेरे आत्मा के अंदर है। रिमेंबर, परमात्मा जो है हमारे आत्मा से भी सूक्ष्म है। और उस समय हम क्या रियलाइज करेंगे, परमात्मा से हमारा क्या संबंध। सबसे पहला, व्यापक और व्याप्य। ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारे आत्मा में भी व्याप्य है, यानी प्रेजेंट विद इन द आत्मा सोल। दूसरा, परमात्मा हमारे माता पिता है। मेरे निर्माण करने के लिए मुझे हर समय हर पल प्रेरणा दे रहा है। माता निर्मात्री भवती, निर्माण करने वाली। और पिता रक्षा करने वाला। परमात्मा मुझे प्रेरणा के माध्यम से मेरे निर्माण और रक्षा दोनों कर रहा है। इसलिए परमात्मा हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर परमात्मा हमारे बंधु हैं, सिबलिंग। क्यों? बंधु क्या करता है, या सखा, दोस्त, फ्रेंड। जब हम अच्छा कुछ करते हैं तो हमें हमारे हौसला को बढ़ाता है, एनकरेज अस, मोटिवेट अस टू डू बेटर एंड बेटर। और अगर गलत मार्ग पे चले गए तो हमें पकड़ करके पीछे बुला करके बोलेंगे कि हे, यू ऑन द रॉन्ग ट्रैक, प्लीज रिव्यू योर गोल्स, प्लीज रिव्यू द वे यू आर डूइंग थिंग्स। परमात्मा वही करता है जब हम अच्छा कर देंगे। वी हैव द फीलिंग ऑफ पीस, वी हैव द मोटिवेशन टू डू मच मोर। और जब हम बुरे करते हैं तो हमारे अंदर में भय, शंका, लज्जा है। वी होल्ड ऑन, वी वेट टिल नोबडी इज देयर, देन वी ट्राई टू डू द बैड थिंग्स। अगर पकड़े गए तो विल बी नेम एंड शेम। तो इन सब, परमात्मा से हमारा जो संबंध है ना, उस समय पे हम रियलाइज करते हैं कि हमारा परमात्मा अकेला एक है, जो जन्म जन्मांतरों के उपरांत भी एक स्थायी रिश्ता जो हमारा है आत्मा के रूप परमात्मा के साथ।
माता पिता के रूप में, उपास्य उपासक के रूप में। हम उपासक है, उस परमात्मा की उपासना हम कर रहे हैं। वी डूइंग मेडिटेशन, कम्युनियन विद गॉड। और हमारे बंधु है, हमारे सखा है, हमेशा मुझे प्रेरणा दे रहा है, ओ गॉड गाइड मी अनटू द नोबल पाथ ऑफ लाइफ। जाप जब करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे, इट डजंट टेक लॉन्ग टू रीच दैट स्टेज। अगर हम रेगुलरली रोजाना जाप करेंगे, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको यही महसूस होगा कि आई एम नाउ कनेक्टेड टू माई सेल्फ। माई सेल्फ मीन्स माई इनर सेल्फ, नॉट द बॉडी। और अगला स्टेप, आई एम कनेक्टेड टू दैट इटर्नल, omnipresent, omniscient ईश्वर, गॉड। और जब मन शांत होने लगता है, लुसिडिटी, क्लैरिटी ऑफ माइंड वो बढ़ती जाती है। और आपने देखा है ना, दो चीज, एक छतरी जो है और दूसरा जो है पंखा। छतरी जब तक बंद है हमारी रक्षा नहीं कर सकता है और कोई काम का नहीं है। अगर हमें धूप से बचना है तो उसको खोलना है, या बरसात से बचना है तो खोलना है। तो दिमाग भी जब खुलता है तब हम स्वयं अपने रक्षा कर पाएंगे, अपने विकास कर पाएंगे। और पंखा जो है 3 ब्लेड्स होता है। अगर 3 ब्लेड्स इकट्ठे हम एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, उसको चलाएंगे, तो हमें कोई हवा का महसूस नहीं होगा। So to be fully function like this, our body, our mind should be open and well functional. और उस स्थिति में हमारी बुद्धि जो है, सामान्य बुद्धि से वो मेधा बुद्धि हो जाएंगे। और ध्यान में जब हम रहेंगे, एक ही विषय चल रहा है, मंत्र जाप या ईश्वर से कनेक्शन, उसको एक तांता की अवस्था बोलेंगे, या एक रस, एक समय में एक ही रस, यानी ये जाप का हम कर रहे हैं। और फिर अगला स्टेप देन इज गोइंग, गोइंग इनटू समाधि। और समाधि के अंतिम चरण जो है असंप्रज्ञात समाधि। सो दिस इज द वे टू प्रोग्रेस। और इट्स नॉट ए डिफिकल्ट पाथ। बस हमें क्या चाहिए? डेडिकेशन, डिवोशन। बस लगते रहो, 2 शब्द है। ओके, विल फिनिश स्लाइटली अर्ली टुडे, क्योंकि दूसरा सत्र जो है 7:30 बजे का है। और लिंक जो है मैंने टाइप करके ग्रुप में डाल दिया है। आप कृपया उस लिंक के माध्यम से भी, मीटिंग आईडी और पासकोड जो है वहाँ पिक्चर में था, आप पुट जूम पे इट। ही, हाँ, जूम ही जूम पे पर है। ही है। हाँ, अच्छा। लिंक दूसरा है। मीटिंग आईडी और पासकोड मैंने शेयर कर दिया है। जूम पे जाएंगे तो मीटिंग आईडी और पासकोड डाल करके आप ज्वाइन कर सकेंगे। चले, आज के इस सत्र को हम विराम देते हैं, सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके ओम और 3 बार जाप करेंगे। ओम, ओम, ओम। शांति, शांति, शांति। मन ही मन में परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को हम धन्यवाद दें, जिन्होंने आज का अवसर दिया, समय प्रदान किया, ज्ञान विज्ञान प्रदान किया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
माता पिता जिन्होंने पालन पोषण करके सुसंस्कृत हमें बनाने के लिए पूर्ण प्रयास किए, गुरुजनों ने विद्या दान के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहे, उन सबको धन्यवाद है। ऋषि मुनियों ने वेदों का ज्ञान विस्तार करके हमारे लिए इस ज्ञान को बड़े सहजता पूर्वक हमारे सामने रखे, तो ऋषि मुनियों को भी धन्यवाद है। आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग दिया, सभी को धन्यवाद। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करके आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे खोलेंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते।